हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के कार्मिक के साथ कैसे रिश्ता चल रहा है। कार्मिक वर्सेस यूर पर्सन, उनके बीच में क्या चल रहा है। कार्मिक कोई उनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है। नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है डीएम को, वो भी हो सकता है। कभी इधर भागे कभी उधर भागे, डीएफ जैसा प्यार चाहते हैं, नर्चिंग चाहते हैं, केयरिंग चाहते हैं, लेकिन कहीं से नहीं मिलती। फिर आएंगे भागे भागे, घर लौट के बुद्धू घर को आए। तो डीएम की भी यही बात है। ये कंसेप्ट है यूनिवर्स का दिया हुआ, उनके भी बस की बात नहीं। कार्मिक मेरा जैसा क्वेश्चन था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत हैवी एनर्जी है। कल भी बहुत हैवी एनर्जी आई थी, कल नहीं परसों। तो आपके पर्सन जिन कारणों के कारण आपसे दूर हुए हैं, चाहे उनके परिवार वाले हैं, वाइफ है, घर वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वर्कहॉलिक हैं, जहाँ नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो उनके कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए डीएम को जाना पड़ता है। लेकिन वही लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है। लो भाई, जिनके कारण आप अपनी डिवाइनली गाइडेड रिश्ते को छोड़कर आए हो, अब लो वो आपको क्या देंगे। क्योंकि जितने भी कार्मिक रिश्ते आपके डीएम की लाइफ में आएंगे, ये दिखाने के लिए आएंगे कि इस कलयुग में रिश्ते ऐसे हैं। पर परमपिता परमात्मा ने इतना प्यारा रिश्ता डिवाइन फेमिनिन का दिया था, लेकिन आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया। एज ए ऑप्शन उसको चूज़ किया कि ठीक है, ये तो मेरे पीछे भाग ही रही है, कहीं और जाऊँ, इधर उधर भागूँ। तो ये रिज़ल्ट है आपके पर्सन का, बहुत हैवी एनर्जी। लेकिन कोई बात नहीं, 10 नंबर है तो उनके जो पेन है हील हो रहे हैं दर्द के कारण। उसके बाद जो कंप्लीशन का पीरियड आएगा तब आपका रियूनियन होगा। दर्द सहना बहुत ज़रूरी है हमारी जर्नी में। तो इतना दर्द सहने के बाद द फूल, तो आपके पर्सन की अगली ठिकाने आ गई है। अब वो इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। जीरो का मतलब है कि नई शुरुआत। जीरो की बहुत वैल्यू होती है, पूरा ब्रह्मांड एक जीरो है। मुझे मेडिटेशन करना मतलब जीरो पे, मतलब किसी चीज़ पे भी ध्यान ना लगाना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसको जीरो मेडिटेशन कह सकते हैं। तो मेरी आत्मा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जितने मर्जी घंटे बैठे रहो, आराम से परमात्मा के साथ जुड़े रहो। वो परमात्मा पर छोड़ दो। ठीक है डिवाइन, ठीक है दृश्य शक्ति हो, जो करोगे अच्छा करोगे। तो आप बहुत हल्के रहते हो। तो आपके पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कि मैं जिन लोगों के कारण आपको छोड़ कर गया था, वो लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। चाहे उनके घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, कोई भी है। हर एक के जो कार्मिक अकाउंट होते हैं, हर एक सोल के अलग अलग होते हैं। लेकिन अब वो बेफिक्र होकर आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल, पागलों की तरह आपके पीछे भागना चाहते हैं। आगे खाइए, चाहे दुख मिले चाहे दर्द मिले, कुछ भी हो, अब उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं। इसका मतलब आपका हारमोनियस यूनियन होने वाला है, परमानेंट यूनियन होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी भक्ति का लेवल बढ़ाती है, वाइब्रेशन हाई करती है, चक्रा बैलेंस करती है, डीएम पर ध्यान नहीं देती, अपनी मस्ती में रहती है, तब डीएम ऐसे आते हैं बेफिक्र होकर। हालांकि ये स्थिति लानी बहुत मुश्किल है। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। परसों भी यही कार्ड आया था। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरा कहीं भी दुनिया में किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। उनको काम करने पड़ते हैं मजबूरी में। कार्मिक जो उनके आसपास वाले होते हैं, उनकी पालना भी करनी होती है। लेकिन उनकी ऐसी हालत है, वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस दुनियादारी से भागकर कहीं शांति में जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जाना चाहते हैं। पहाड़ों में क्या है, हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे शिव बैठे हैं, सभी हमारे देवी देवता विराजमान हैं। तो एक इस कार्ड का ये भी मतलब है। दूसरा ये भी है कि आपके पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, अब वो पीस में है, शांति में है। 2 मीनिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो आगे देखते हैं भाई क्या है हिडन फीलिंग। वाव, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं। पूरा देखो नीचे येलो कलर है, पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने, सोच विचार कर लिया। ये कार्ड देखो, ये दोनों कार्ड आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। 6 नंबर वीनस का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपका साथ देना चाहते हैं।
अब उनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन जैसा दुनिया में कोई नहीं, मुझे पीस दे, शांति दे, लविंग, केयरिंग, नर्चिंग, किसी बात का गुस्सा ना करना। पहले गुस्सा करती थी सती से, अब गौरी का सफ़र है, उसने भी काफ़ी सफ़र तय कर लिया है। आस्ते आस्ते होती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं होती। तो आने वाले हैं आपके पास, आपका रियूनियन के काफ़ी साइन मिल रहे हैं, हारमोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन। तो यहाँ पर एक पर्सन है, 3 नंबर है, पूरा कार्ड येलो कलर का है। येलो कलर मतलब होता है आपके पर्सन के अंदर ज्ञान जाग उठा है। परमपिता परमात्मा ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उनकी ज्ञान के जो चक्षुते खोल दिए हैं। तो उनको अब समझ में आया है कि मैंने 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को पैरेलल चलाना है। एक पर्सन है बिल्कुल शांत, जल के किनारे खड़ा है, तैयारी कर ली है। इसका मतलब आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। उसके बाद आप दोनों में कोई गुस्सा गिला नहीं होगा, बात होगी ना होगी, मिले ना मिले, इन चीज़ों का उन पर भी कोई असर नहीं होगा, आप पर भी। तो आप अपनी जर्नी को स्मूथली चलाओगे। हाँ, एक दूसरे की टाइम टू टाइम मदद करोगे, बहुत प्यार से। बहुत प्यारी एनर्जी है। दर्द से शुरू हुई थी, देखो कहाँ तक पहुँची है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर आपके पर्सन 8 नंबर है, 8 नंबर बार बार आया है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, मतलब किसी कारण बंधे हुए महसूस करते हैं। ये उनके बंधन बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के भी कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं। घर वाले भी हो सकते हैं, उनमें कई बार कसम दिलाई जाती है, किसी पीर पैगंबर की कसम हो जाती है। कई बार अपने आप ही मन ऐसा हो जाता है। कई बार कोई दोस्त मित्र ये बात बताने का निंदा चुगली करता है कि आप उसके साथ, आपका फ्यूचर क्या है। कई बार कार्मिक अकाउंट होते हैं, रिश्ता किसी के साथ, उन बंधनों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही। कोई बात नहीं, यूनिवर्स सब समझा देंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का? किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट एक्शन यही है आपके पर्सन का। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, आप ही के साथ कंप्लीशन फील करता हूँ। जितना वो हल्का आपके साथ फील करते हैं, इतना दुनिया में किसी के साथ नहीं फील करते। आप उनके लिए ऐसे हो जैसे रेगिस्तान में जल की बूंदें। जब वो आपके पास होते हैं, आप उनको सही गाइड करते हैं, उनका मन बिल्कुल शांत होता है, अंदर से खुशी होती है, आत्मा की खुशी। ये आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो बातों से ना बताएं, लेकिन जो कार्ड है, हमारी आकाशिक रीडिंग है, वो सही आती है। तो अब हम देखना चाहते हैं, थोड़े से मैं लव मैसेज ले लेती हूँ। कभी कभी मन करता है लव मैसेज लेने की, ताकि थोड़ा सा डीएफ को राहत मिल जाए। तो हे मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। थोड़े से ही लूँगी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या बताना चाहते हैं आपको। आई फील द सेम फॉर यू। वाह, इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो आप हो वो मैं हूँ, जो मैं है वो आप हैं। क्योंकि एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। उनको भी अब अंदर से महसूस होने लग गया कि हम एक हैं, हमारी जर्नी एक है। तो आगे है, 2 कार्ड आ गए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। कई बार डीएफ शुरू में गुस्सा करती है, तो आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि आप मेरी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि वो पर्सन खुलकर नहीं बताना चाहता, उसकी चक्रा बैलेंस नहीं होती, इसलिए इनडायरेक्टली डीएफ को थोड़ा सा अपने डीएम की बातों को डीपली समझना चाहिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनापन समझ के। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। वो आपको बताना चाहते हैं कि जितना विश्वास मैं आप पर करता हूँ, उतना मैं किसी पर नहीं करता। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।